हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, आज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपने हमारी पिछली वीडियो मैकेनिक्स की देखी होगी। उसमें हमने जो आपका चैप्टर नंबर 2 था फोर्स एनालिसिस का, उसमें हमने आपकी थॉर्टिकल जितने भी टॉपिक्स थे वो सभी चीज़ हमने आपकी क्लियर करा चुके थे। ठीक है, एक तो टॉपिक जो आपका बचा हो तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, वैसे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था तो वैसे मैंने सभी टॉपिक को कराने की कोशिश करी थी। ओके, तो यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, ये है एक क्रेन की जिब 5 मीटर लंबी जिब होती है एक क्रेन की। वो 5 मीटर है और तान छड़ जो टाई रॉड है वो क्षैतिज है। ठीक है, यहाँ पर कहा है उसने तान टाई रॉड जो क्षैतिज है जिव की तली से ऊर्ध्वाधर 3 मीटर ऊपर एक बिंदु से बंधी है। ठीक है, कितने मीटर? जिव की जो तली है उससे ऊर्ध्वाधर, ठीक है, 3 मीटर ऊपर एक बिंदु से बंधी है। क्रेन 2 किलो न्यूटन के भार को संभाले हुए, जो क्रेन लोड लेकर चल रही है वो कितना है? 2 किलो न्यूटन। ओके, संभाले हुए तान छड़ में तनाव तथा जिम में प्रणोद थ्रस्ट ज्ञात कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनेगा। ठीक, यहाँ पर जो हम बनाएंगे सबसे पहले जो क्षैतिज है वो क्या है? तान। तो यहाँ पर क्षैतिज में इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये क्षैतिज हो गई। ठीक है, तो यहाँ से वो कह रहा है जिव की तली से, जो जिव की तली है उससे ऊर्ध्वाधर 3 मीटर ऊपर। तो यहाँ से ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद जो है आपकी ये 5 मीटर है तो जब भी तो ऊपर ऊर्ध्वाधर आएगी। ठीक, ये आपकी 5 मीटर हमने मान ली जिव। ठीक है, ये होगी आपकी जिव। तो इससे ये क्या है? 3 मीटर ऊपर है। ठीक है, जिव की तली से ऊर्ध्वाधर 3 मीटर ऊपर एक बिंदु से बंधी है। ठीक है, सपोज यहाँ पर बंधी है ये। ठीक है, सपोज यहाँ मान लेना। और ये जो लोड ले रही है वो कितना लेकर चल रही है? 3 किलो न्यूटन। ठीक है, कितना लेकर चल रही है? 3 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ के बाद इसको थोड़ी सी आगे बढ़ा लेते हैं। ओके, क्योंकि ये लामी थ्योरम पर बनने वाला है क्वेश्चन। ओके, और इसे भी यहाँ से इस बल को भी आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, ये जो है इसकी जो तार है ये इधर हमने अपने मान लिया पी बल, ये सपोज पी बल लग रहा है इधर की ओर। ओके, और ये जो लंबाई दी है डिस्टेंस वो 3 मीटर दी है, ये आपकी होगी 5 मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ से इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सी पॉइंट। ठीक, तीनों पॉइंट आ गए। ये जो बल लग रहा है इधर की ओर लगेगा। ठीक, जिव की ओर, तो ये हमने मान लिया क्यू। ओके, ये तो आपकी हो गई जिव। जिव, ठीक है, ये जो है 5 मीटर ये जिव हो गई। और ये क्या होगी? ये हो गई आपकी तान। ओके, ये क्या है? तान। सपोज यहाँ पर 3 किलो न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, और यहाँ से जब ये क्यू है इधर की ओर लग रहा है ऊपर की ओर, तो ये भी क्यू होगा। ठीक है, आ, ओके, यहाँ से क्या करेंगे? हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ओके, एक नीचे की ओर लग रहा है, एक इधर की ओर लग रहा है, ये यहाँ से यहाँ की ओर ये वाला बल है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और ये 3 किलो न्यूटन नीचे की ओर जा रहा है, 3 किलो न्यूटन। ओके, और यहाँ से ये आपने मान लिया पी बल है। ठीक, तो 3 बल लग रहे हैं यहाँ पर, पी क्यू और एक यहाँ पर 3 किलो न्यूटन। तो ये यहाँ पर क्या लगेगी? लामी थ्योरम लगेगी। ओके, तो यहाँ से इन दोनों के बीच कितना कोण है? 90 डिग्री। ओके, ये हमने कोई कोण दिया नहीं है तो ये हमने थीटा मान लिया। ठीक, और ये पूरा कितना होता है? 180 का होता है। ठीक, तो यहाँ से इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 180 में से थीटा को घटा देंगे। ठीक, तीनों कोण निकल आए। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास एक रेखा नहीं है, ये ए सी का मान नहीं है, ये तो ए बी का मान है और बी सी का मान। तो ए सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय है उसको लगाते हैं। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? यहाँ पर इसका करेंगे। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 25 माइनस 9 16 16 किया। यहाँ पर ए सी बराबर क्या आएगा? 4 मीटर। ओके, ये आपकी जो डिस्टेंस आई है 4 मीटर आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर लामी थ्योरम लगेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? लामी की प्रमेय के अनुसार। तो लामी प्रमेय क्या थी? पी अपॉन साइन एल्फा, ओके, इजिकल टू क्यू अपॉन साइन बीटा, ओके, इजिकल टू आर अपॉन, या जो तीसरा बल होगा वो साइन गामा। ओके, यहाँ पर ये है। अब आपके पास ये आपका फॉर्मूला है।
अब तो आप इसको निकाल सकते हो आसानी से, पी अपॉन करेंगे तो पी बल यहाँ पर यह है, ठीक। तो यहाँ पर किया आपने पी अपॉन, अब साइन एल्फा जो होगा ये वाला बल लिया आपने, तो इन दोनों के बीच का कोण, ओके, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक। साइन 90 प्लस थीटा, ओके। अब इसके बाद है क्यू, क्यू अपॉन यहाँ पर होगा साइन, यहाँ पर बीटा। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 90, साइन 90, ओके, यही है इजिकल टू, ये तीसरा बल ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 किलो न्यूटन, ठीक। और सपोज ये क्वेश्चन में 3 नहीं था, सॉरी, यहाँ पर 2 किलो न्यूटन है, ये वाला देखो ये मिस्टेक हुई है, 2 किलो न्यूटन है, ओके, ये 2 करना है, ठीक, ओके, समझ में आ गया। यहाँ पर इसे किलो में चेंज करेंगे, किलो को हटाएंगे, केवल न्यूटन में करेंगे तो 1000 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक, ये 2000 न्यूटन हो गया। इसके बाद साइन गामा, गामा के स्थान पर क्या लिखना है, इन दोनों के बीच का कोण ये 180 माइनस थीटा, ठीक, 180 माइनस थीटा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, पी अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, पी अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू क्यू अपॉन 1 इजिकल टू 2000 अपॉन साइन थीटा, ये आ गया, ओके, क्लियर। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रख लेना, इसको सबसे पहले इसके बराबर रख लेना, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, जो है यहाँ पर, अब देखो हम इसको इसके बराबर रखेंगे, इसको इसको बराबर, ठीक है। रखने से पहले यहाँ पर हमें कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है, और ये हमने जो निकाला है इसलिए ही निकाला था AC का मान, ओके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो यहाँ पर साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला है लाल बट्टे कक्का, ठीक है, इसकी सहायता से निकालेंगे। तो साइन इसको लिखेंगे कॉस और टेन, ओके। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर जो लंब है आपका क्या है, ये है, ठीक है, ये लंब, ठीक, ये आपका लंब है 3 मीटर, और कर्ण क्या है इसके, ये जो कर्ण है आपका 5 है। इसी प्रकार से हम कॉस थीटा का भी मान निकालेंगे यहाँ पर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 4/5, ठीक है, क्योंकि आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा, ये होगा, ओके, सिंपल सी चीज है। जब इसका मान निकाल लिया है आपने, तो इसको इसके बराबर रखना है, तो P बराबर क्या होगा 200 अपॉन, ये सॉरी 200 नहीं है 2000, ठीक, इंटू, इंटू के बाद यहाँ पर होगा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर जब मान रखोगे तो 3/5 ऊपर आकर 5/3 हो जाएगा, ओके, इंटू जब कॉस थीटा की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 4/5 की मल्टीप्लाई होगी। अब आप इसको हल करोगे कैलकुलेशन की सहायता से, सॉरी कैलकुलेटर की सहायता से, तो यहाँ पर इसका मान आएगा लगभग 26, ठीक है, ये करीब आएगा 26 66.67 न्यूटन, लगभग इतने के करीब आएगा। इसी प्रकार से हमें Q का मान निकालना है, तो Q बराबर क्या होगा 2000 इंटू 5/3, क्योंकि यहाँ पर केवल यही है, ठीक है, साइन थीटा का मान रखना इजिकल टू ये आएगा 3333.33। देखो कैलकुलेटर की सहायता से भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कि 2000, ठीक, गुणा 5, ठीक, भाग 3, यहाँ पर यही आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, ठीक है। करने के बाद ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 न्यूटन की एक बल के 30 डिग्री तथा 60 डिग्री पर दो दिशाओं में संगठन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इजी है, और थॉट जो मैंने एक थ्योरी बताई थी, ठीक है, उसी के आधार पर है। इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। 10 न्यूटन के एक बल 30 डिग्री और 60 डिग्री पर, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पर होंगे, 60 और 30 90, ओके। तो P बल आपने इधर मान लिया और Q इधर, ओके, और यहाँ से ये बना रहा है 30 डिग्री का कोई 10 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ से ये बना रहा है 30 डिग्री, ओके, ये अल्फा बराबर ये है 60 डिग्री, ठीक है। ये बीटा बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा दो कोण होते हैं, और 90 डिग्री पर भी मैंने एक थ्योरम बताई थी बल के वियोजन के आधार पर, ठीक है। तो वहां से ये दो फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे, एक था P बराबर जब मान निकालना हो तो R साइन बीटा, ओके, अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये था एक तो, ओके। दूसरा था आपका एक Q बराबर, तो Q बराबर R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक ये था, कोष्टक में थे ये, ओके। इनके द्वारा निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर निकालते हैं P बराबर, R बराबर यहाँ क्या लिखना होगा हमें, ये है रिजल्टेंट जो तीसरा है, ये लिखना पड़ेगा 10 न्यूटन, साइन 60
ओके, साइन 60 और यहाँ पर होगा साइन 90, ठीक। इजिकल टू इसी प्रकार से क्यू का, क्यू बराबर क्या होगा 10 साइन 30 साइन 30 अपॉन साइन, ये भी क्या होगा साइन 90, ठीक। अब इसी प्रकार से पी का मान निकालेंगे। यहाँ पी बराबर क्या होगा 10 साइन 60 का मान √3, ओके, और √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से 5 बार कटेगा ये, तो 5√3 न्यूटन, ओके। तो यहाँ पर आपको दिखा नहीं होगा ये सभी, उसके लिए सॉरी, यहाँ पर दोबारा देखिएगा। ये 10 × sin 60 अपॉन साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ओके। और साइन 60 का मान √3/2, 2 से ये कटेगा 5 बार, 5√3 पी का मान आ गया। इसी प्रकार से क्यू का जो मान आएगा वो आएगा अपना आपका साइन 1/2 आ जाएगा, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2, ये आ गया आपका 5 न्यूटन, ओके। सिंपल सा है। और ये BTUP की बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी मैकेनिक्स की, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, ओके, बेस्ट क्वेश्चन है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट इसका मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड इसी प्रकार के अक्सर मैकेनिक्स के अंदर जो इस चैप्टर से परीक्षा में पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वो इसी से रिलेटेड होते हैं, ओके। समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ो। एक टेलीफोन के खंभे के ऊपरी सिरे पर 5 तारें, जो 5 तार हैं, क्षैतिज में निम्न तनाव बल लगा रही हैं। 130 न्यूटन पश्चिम की ओर, 100 न्यूटन दक्षिण की ओर, 200 न्यूटन पूरब की ओर, 150 न्यूटन उत्तर से 60 डिग्री पूरब की ओर तथा 180 न्यूटन उत्तर पश्चिम की ओर खंभे पर परिणामी का मान तथा दिशा ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर आप सभी समझते होंगे कि पूरब किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पश्चिम किधर होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँ तो इधर की ओर क्या होगा, पूरब होगा, ठीक है, पूरब। अब इधर की जस्ट पीछे क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक। इससे यहाँ पर क्या होगा, उत्तर होगा, यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण होगा। अब देखो इन पर क्या होगा, यहाँ पर इसके बाद आपको चिन्ह पता होंगे, ठीक है। ये आपने आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा प्लस, ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ तक बीच में प्लस प्लस, ठीक है। ये प्लस माइनस, ठीक, ये माइनस माइनस, ओके। यहाँ क्या होता है, माइनस प्लस, ये होते हैं। ये तो आगे होगा आपके चिन्ह, ठीक। इसके बाद आपके अनुसार जो आपका प्रश्न है, इसके अनुसार यहाँ पर शो करने हैं बल। इधर जो पूरब की ओर है वो कितना है, 200 न्यूटन, ओके। अब यहाँ पर जो 150 न्यूटन है, ठीक, उत्तर से 60 डिग्री पूरब की ओर, मतलब उत्तर से 60 डिग्री पूरब की ओर, तो यहाँ से लग रहा है 60 डिग्री, तो ये यहाँ से 60 डिग्री हो गया, ठीक है। कितना न्यूटन है, 150 न्यूटन, ओके। अब इसके बाद उसने कहा है ये यहाँ पर 130 न्यूटन पश्चिम की ओर, मतलब इधर की ओर 130 न्यूटन, ओके, 130 न्यूटन क्लियर। अब इसके बाद 100 न्यूटन दक्षिण की ओर, यहाँ पर 100 न्यूटन क्लियर, ओके। इसके बाद यहाँ पर कहा है इसने 180 न्यूटन उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर 180 न्यूटन, ठीक है, 180 न्यूटन। तो ये इसने यहाँ पर बीच में कोई कोण नहीं दिया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पे होंगे दोनों कोण, ठीक है। कितना है ये 180 न्यूटन, ये भी 45 पर होगा, ठीक, ये भी 45 पर होगा एंगल, ओके। समझ में आ गया। और एंगल समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। यदि आप एंगल फाइंड आउट करना जाएंगे तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जब 4 से 5 बलों के बीच में लग रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा, आपको मैंने बलों के वियोजन और इस प्रकार का एक फॉर्मूला बताया था। मतलब ऊर्ध्वाधर दिशाओं में लगे जो जितने भी बल हैं उनको जोड़ना है, और क्षैतिज दिशा में जितने भी बल लग रहे हैं उनको जोड़ना है। तो दोनों बल आने के बाद आर निकल आएगा आसानी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स दिशा में जितने भी बल लग रहे हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स दिशा में सबसे पहले एक्स बराबर, ठीक, ये करना है एक्स बराबर। एक्स दिशा में कौन सा बल लग रहा है, सबसे पहले यहाँ पर देखना है। एक तो यहाँ पर 130 न्यूटन, ये एक्स दिशा है, ठीक, ये वाई दिशा है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक तो 130 न्यूटन लग रहा है, ये किधर, ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, ओके। इधर की ओर जितने भी बल हैं ये माइनस में आते हैं, ठीक है। या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये प्लस, ये भी प्लस, ओके, ये प्लस, ये प्लस,
ठीक, ये किस में होगा, माइनस में होगा, ये किस में होगा, ये भी माइनस में होगा। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये माइनस में है इधर की ओर, ठीक है, तो 130 न्यूटन किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 130 न्यूटन। इसके बाद यहाँ पर आपका होगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर दूसरा डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि ये है, इन बलों का क्या करेंगे, वियोजन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक बल ये लग रहा है, तो एक तो यहाँ पर 130 न्यूटन पहले से लग रहा है। इसको जब हम तोड़ेंगे 180 को, 180 यहाँ पर क्या होगा, 180 यहाँ पर क्या होगा, कॉस 45 में होगा। ठीक है, कॉस 45, यहाँ पर क्या होगा, 180 साइन 45 में टूट जाएगा। ओके, ये बल तो आपका टूट गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये वाला भी बल हमें तोड़ना है। एक तो यहाँ ऊपर टूटेगा ये 180, ठीक है, सॉरी 150 है ये, 150 ये टूटेगा साइन 45 में, 45 नहीं, ये टूटेगा आपका 30 में। ठीक है, जब ये 30 में टूट जाएगा, वो कैसे टूटेगा 30 में, ठीक, तो यहाँ से हम कोण लेंगे, तो ये 30 डिग्री का बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा बल है 150 न्यूटन, तो इसको तोड़ेंगे ना, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये तो कॉस में होगा, ये साइन में होगा, तो 150 साइन, एक यहाँ पर 150 कॉस में आ जाएगा, 150 कॉस 30। अब यहाँ पर 2000 न्यूटन पहले से है। ओके, अब आपके जो कोण है, जो बल लग रहे हैं वो सेम रहेंगे, जो 100 न्यूटन ये नीचे की ओर है, ये सभी चीज़ सेम रहेंगे। अब इसके बाद आपके ये सभी चीज़ टूट गए हैं, इसके बाद आपके क्या होगा, आप एक्स दिशा में भी जोड़ सकते हो, वाई दिशा में भी जोड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर माइनस 130 आ गया। इसके बाद आएगा आपका ये जो 200 न्यूटन है, ये प्लस में आएगा। ओके, इसके बाद आएगा आपका 150, जो cos 30 है वो भी पॉजिटिव आएगा। ये जो आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि इधर वाले माइनस में, इधर वाले पॉजिटिव में। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो 130 न्यूटन। ठीक, इसके बाद एक प्लस ले लेते हैं यहाँ पर, तो 200। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फिर दोबारा प्लस, तो प्लस वाला ये होगा 150, 150 cos 30। ठीक है, ये इस प्रकार से करने में आप कैसा भी ले सकते हो, किस सीक्वेंस में भी। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, और ये हमें केवल कैलकुलेशन आसान बनानी है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ ली है। इसके बाद एक बल बचा है ये। ठीक, 180 ये किस में आएगा, माइनस में, इधर है तो माइनस में आएगा, माइनस 180 ये किस में आएगा, कॉस 45। ठीक है, अब इस चीज़ को हल करना है आपको। ठीक है, इस चीज़ को हल करते हैं, देखो कैलकुलेटर की सहायता से। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले है माइनस 130, माइनस 130। ठीक, फिर प्लस, प्लस 200। ठीक, ठीक, फिर प्लस यहाँ पर है 150 और कॉस 30। ओके, प्लस, अब इसके बाद प्लस नहीं है, माइनस है। ठीक है, माइनस कितना करना है, 180 कॉस 45, कॉस 45। ओके, यहाँ पर आ रहा है 72.62। ठीक है, समझ में आ गया, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है 72 पॉइंट, ये आया है 62 न्यूटन। अब एक्स दिशा में आपने निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वाई दिशा में, तो वाई दिशा में सभी जो जितने भी बल लग रहे हैं उनको जोड़ेंगे। ये यहाँ पर कितना लग रहा था, 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन, इनको जोड़ेंगे, तो 100 न्यूटन किस में होगा, माइनस में है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर शुरू करते हैं, तो y बराबर कितना होगा, यहाँ पर -100, इसके बाद प्लस 150 साइन 30, प्लस 180 साइन 45, दोनों पॉजिटिव हैं, यही बल है केवल। अब इनका कैलकुलेशन करना है आपको। ओके, यहाँ पर करते हैं, और ये क्लियर। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर 150। ठीक है, 150 साइन 30। ठीक, प्लस यहाँ पर करना है 180, और ये है आपका साइन 45, साइन 45। ओके, अब इसके बाद माइनस करना है, क्योंकि 100 है, माइनस किया इसमें से 100, ये आया 102.3, लगभग 27 है, तो 3 में लिख लेंगे। ओके, तो 102.3 न्यूटन के करीब। ओके, ये 150 है। ओके, लिखने में गड़बड़ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर निकालने हैं आर, तो आर निकालोगे, आर बराबर क्या आएगा, आर बराबर आपका फॉर्मूला होता है रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, दोनों का रूट किया। रूट करने के बाद जैसा कि मैंने सरल किया है, तो ये पूरा करने के बाद प्रोसेस 125.4 न्यूटन के करीब आ जाएगा। आपको इसका वर्क करना है, इसका वर्क करना, रूट कर देना, ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर दिशा निकालनी है, दिशा ज्ञात करना है। तो दिशा का फॉर्मूला भी बताया था मैंने टेन थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा क्या हो जाता है, दिशा। टेन थीटा बराबर क्या था, वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स आ गया। तो वाई का जो मान है 102.3 न्यूटन, एक्स का जो मान है 7.2.62, ये आ चुका है। अब देखो इसकी भाग करते हैं यहाँ पर, देखो क्लियर, 102.3 भाग करना है 72.62, यहाँ पर आया है 1.4, ठीक है। तो इतना सरल करने के बाद आया 1.40। अब यहाँ पर टेन थीटा है, ये टेन थीटा। अब इसका क्या कर देना है, इन्वर्स कर देना है। ओके, तो शिफ्ट और यहाँ पर लगाना है टेन इन्वर्स। ओके, इजिकल टू यहाँ पर आएगा थीटा बराबर आपका कौन आएगा, कितना आएगा, थीटा बराबर 54.6 डिग्री, ये आ गया। ओके, समझ गए किस प्रकार से किया मैंने। ये रहा टेन, शिफ्ट दबाने के बाद टेन कर देना है, टेन पर क्लिक, तो यहाँ पर थीटा निकल आएगा। सो गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया है आपको। सो गाइस प्लीज़ ये वीडियो सभी जितने भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं जो मैकेनिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक हमारी वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें। ओके, और मैथ की वीडियो मैं बीच बीच में गिरता रहूँगा। ओके, अभी काफ़ी समय है, अभी आपकी डेट शीट नहीं आई है। ओके, तो जैसा कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके बाद आपका एग्ज़ाम होंगे। ओके, सो गाइस जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को शेयर करना है आपको। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।